ना चाहते हुए भी मुझे अब बीएड में एडमिशन ले रहा है। थोड़ी सी चूक की वजह से मुझे अब बीएड में एडमिशन हो रहा है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं एडमिशन लूँ कि ना लूँ। मैंने गलती क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 9 तारीख का मेरा फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है, 9 तारीख को फर्स्ट राउंड में मेरा रिज़ल्ट आया था बीएड का, जिसमें मुझे आजमगढ़ का कॉलेज जो है श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टाई आजमगढ़ मिला था। मैंने वहाँ पर रिपोर्ट किया, जिसने मुझे वहाँ के बीएड के हेड ने बताया कि आपको हमारे कॉलेज में जो है 100% उपस्थिति रहना चाहिए। तो उसके बारे में बाद में हमने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा नहीं। मैंने अपनी काउंसलिंग लेटर जो मुझे मिला था उसको मैंने वो अपने बीएड के एचओडी जी को जो है उसको सौंप दिया और वहाँ पे साइन सिग्नेचर करके चले आए। उसके बाद उन्होंने हमें बताया, उसी दिन हमें बताया कि आपको 18 तारीख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बाहर लिस्ट चिपका हुआ था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। मैंने उसका फ़ोटो लिया और इसके बाद अपने घर के लिए चले आए। ये दिमाग मेरे काफ़ी ज़हन में गूँज रहा था कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है। लेकिन मैंने सोचा कि 1-2 दिन के रिलैक्स के बाद मैं कॉलेज को बता दूँगा। मैंने एचओडी का नंबर भी लेकर आया था। मैंने सोचा बता दूँगा कि मैं यह कॉलेज नहीं ले सकता। लेकिन बाद में मेरे जो कलीग हैं या जो तैयारी कर रहे हैं टीचर की, उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो काउंसलिंग लेटर वहाँ पे दे आया है, उसकी वजह से आपकी जो है वेरीफ़ाई कर दिए हैं और आपका जो है नाम उसमें एडमिशन हो चुका है। आप रोहिलखंड विश्वविद्यालय से आपको वेरीफाई कर दिया गया है। आप वहाँ अभी एडमिशन वहीं आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है साल ख़राब हो जाएगा। साल ख़राब होने की वजह से मुझे जो है अब बीएड में एडमिशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि 1 साल की कीमत बहुत है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि आजमगढ़ 2 बार ऑफ़र दे रहा था तो मैं जा रहा हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखता हूँ कि सिचुएशन आगे क्या होता है और क्लास लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसे माता रानी करे कि ना लेनी पड़े, लेकिन वहाँ की एचओडी साहब जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने और भैया लोग से पता किया तो वो सब भी बता रहे थे कि आपको क्लास वहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चल के देखा जाएगा कि माता रानी उसी सेक्टर में घुसाना चाहती हैं या उसी सेक्टर में मुझे लगाना चाहती हैं, तो मैं अपना 100% वहाँ भी दूँगा। और देखता हूँ आज अब मुझे इलाहाबाद छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा दुःख है, दुःख क्या बहुत दुःख है, क्योंकि 8 सालों का सफ़र इलाहाबाद में रहा है और एकेडमिक पढ़ाई और ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ाई वहीं से मेरी हुई है। तो इसी वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो रही है और जितने मित्र मेरे गांव में नहीं है उससे ज़्यादा मेरे इलाहाबाद में है। तो मैं इनको भी मिस करता रहूँगा। और आज 17 तारीख है और 17 तारीख को मैं अपने शाम घर पे बैठा हूँ और इसके बाद जो है 18 तारीख को मेरा जो है कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 बजे से। तो आज जो है अयोध्या से जो उत्सर्ग एक्सप्रेस करके है उसी से 12 या 1 बजे के बीच में है, मैं वही ट्रेन पकड़ूंगा और सुबह जो है 4 साढ़े 4 बजे मैं आजमगढ़ स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। वहां से बस पकड़ के मालटारी के लिए जाना पड़ता है और फिर वहां जाके कॉलेज में जो है विजिट करूंगा। देखता हूं कि आजमगढ़ कैसे क्या होता है। और अब मुझे लगता है कि लेना पड़ेगा कॉलेज। थोड़ी सी गलती को, अगर मैंने अपनी काउंसलिंग लेटर वहाँ ना जमा किया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अपना प्राइवेट कहीं भी एडमिशन कर लेता और फिर हो भी जाता सब। तो आप भी अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो चॉइस फिलिंग जो अपने मन मुताबिक कॉलेज में करिए, अपने एरिया को देख के करिए कि आपका कहीं दूर तो नहीं हो जा रहा है। कॉलेज कैसा है उसको भी पता कर लीजिए, क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने पर आप कॉलेज में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने 46,000 या वैसे तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और रहता तो मतलब फिर आपका 5 ही हज़ार नुकसान होता, आप कहीं और एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर दिए हैं और 46,000 का आपका दिखाने लगा कि आप पेमेंट करिए, तब आप जान लीजिए फंस गए हैं और आपको लेना ही पड़ेगा एडमिशन। और बाई चांस आपने तब भी नहीं, 46,000 भी आपको कुर्बान कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग लेटर अपने कॉलेज में दे आया तब ज़्यादा दिक्कत है, तब आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मेरी सबसे बड़ी चूक थी कि मैंने काउंसलिंग लेटर जो अपने एचओडी को दे आया। और अब देखते हैं, कल बात करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर वो बोलेंगे कि आपको क्लास लेनी पड़ेगी, आपका नाम जो है यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगा, एडमिशन हो चुका है आपका यहाँ पे, और भले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन में करवाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी को सूचित करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंड राउंड में उसी हिसाब से दूसरे राउंड में लड़कों को बुलाते हैं कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, तो फिर वेरीफाई होकर जो सीटें बची रहती हैं उन लड़कों को मिलता है। सरकारी कॉलेज का यही नियम है। तो देखो माता रानी क्या करती हैं। और मैं अब आजमगढ़ में निवास करने वाला हूं और आजमगढ़ का वासी हो जाऊंगा कुछ दिन में। ठीक है, देखा जाएगा। तो जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम की, जय हिंद।